नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट और कोच आनंद। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो इतने मज़े में और मुझे इतना दर्द क्यों। वो इतने ऐसो आराम से वो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, मस्त है, और मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों। बताइए क्या किया जाए। माई एक्स इज़ सो हैप्पी एंड आई एम स्टिल इन पेन, आई एम crying, I'm having a tough time in my life. What to do about it? Be strong and take care of yourself. आप लोगों का रिलेशनशिप था। आप देखते हैं कि रिलेशनशिप जैसे ही ख़त्म हुआ, मतलब जैसे ही ब्रेकअप हुआ आप दोनों का, एक हफ्ते के बाद ही देखते हैं आपके सामने वाला इंसान बहुत खुश है, मस्त है, उसके बड़े अच्छे अच्छे स्टेटस डाले जा रहे हैं, रोज़ डीपी चेंज की जा रही है, सेल्फीज़ पोस्ट किए जा रहे हैं, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, ये जगह जाना वहाँ जाना, अमेजिंग पोस्ट किए जा रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ही या कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू भी आपको पता चला कि यार तू अभी तक रो रहा है, वो देख कब का आगे बढ़ चुकी है। तू अभी तक रो रही है, वो देख अभी तक आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। वो खुश है इंसान अपनी लाइफ में, वो मस्त है। देख देख उसकी फ़ोटो देख, देख 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 उसकी सेल्फी देख। कई बार ऐसा भी होता है और हम परेशान कि क्या उसने प्यार नहीं किया था। कोई इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन कर सकता है, आप ये बताइए। मतलब उसने प्यार ही नहीं किया और कोई इतना खुश कैसे रह सकता है, और वो खुश है मेरे बिना। और उसने इतने ही टाइम में, थोड़े दिनों में मूव ऑन कर लिया। इतने साल का रिलेशनशिप था, ऐसा रिलेशनशिप था हमारा, इतनी फीलिंग्स थी, इतने इमोशंस थे, हम लोग दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे। और आज वो इंसान मेरे बिना खुश है, आज वो इंसान मस्त है, बल्ले बल्ले। हम परेशान हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, हम अपनी ओर से बहुत सारे क्वेश्चन से घिरे हुए हैं। अगर लाइफ की, रिलेशनशिप की ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हो आप मेरे दोस्त, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हम सच में देखते हैं, हमेशा आंखों देखा सच नहीं होता है, कानों सुना हमेशा सच नहीं होता है, मुंह के द्वारा हमेशा जो बोली हुई चीज़ होती है, बोली गई बातें होती हैं, हमेशा सच नहीं होती हैं। समझ रहे हैं आप? हमें लगता है क्या, कई बार आप किसी को जज नहीं कर सकते बस ऐसे फ़ोटो देखने से। किसी की आप फ़ोटो देख रहे हो, किसी का आप स्टेटस देख रहे हो, किसी की डीपी देख रहे हो, किसी की सेल्फीज़ पोस्ट की जा रही हैं वो देख रहे हो, और आपको लग रहा है कि वो इंसान अपनी लाइफ में खुश है। वो उसका एक चॉइस भी तो हो सकता है ना। अगर किसी को दिखाना है, किसी को केवल शो ऑफ करना है ब्रेकअप के बाद, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो खुद को केवल शो ऑफ कराना जानते हैं कि देखो जी, मैं ना तुम्हारे बिना खुश हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ। सी, आई एम हैप्पी विदाउट यू और आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम्हारे बिना मैं जी सकता हूँ, मैं जी सकती हूँ। कई बार लोग ऐसा शो ऑफ भी करते हैं, दिखाते भी हैं आपको जानबूझ के कि देखो, अगर आप परेशान हो तो और परेशान हो जाओ, अगर आप दुखी हो तो और दुखी हो जाओ, अगर आप रो रहे हो तो और रो, अगर आप डिप्रेस्ड हो तो और डिप्रेशन में चले जाओ। समझ रहे हो आप? कई बार लोगों का भी ऐसा पर्सपेक्टिव होता है। चलिए, अब सामने, अब सच्चाई क्या है वो ना तो आप जाने ना ही मैं जानूँ। अब सच्चाई क्या है वो सामने वाला इंसान जाने और ऊपर वाला जाने, राम जाने। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे आपकी गलती बोलूँगा कि अगर आपने सच में उस इंसान से प्यार किया था, अगर आपने सच में उस इंसान से दिल लगाया था, तो आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको और खुश होना चाहिए कि चलो वो इंसान मेरे बिना खुश है, चलो वो इंसान, उसने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया, चलो वो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, चलो वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगा, बहुत अच्छी बात है, सो स्वीट ऑफ हिम और हर। ऐसे लेके आपको चलना चाहिए। अगर आप ऐसे ग्रजेस के वे में लेके चलोगे कि नहीं, वो कैसे, मेरे बिना कैसे आगे बढ़ सकता है वो इंसान, मेरे बिना कैसे वो आगे बढ़ सकती है, मेरे बिना कैसे वो खुश रह सकता है, मेरे बिना कैसे वो खुश रह सकती है, नहीं, तो फिर अंदर से जलन होगी, अंदर से दर्द होगा, और दर्द में ही रहोगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे आप। ऐसा लेके चलोगे, ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम उसने तो आगे, उसने तो मूव ऑन कर लिया। मैं अगर मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ तो चलो उसने तो मूव ऑन कर लिया, अगर मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ तो चलो अच्छा लगा मुझे कि कम से कम उसने तो मूव ऑन कर लिया। ये होता है प्यार, ठीक है। लेकिन हम इन चीज़ों को ईगो पे लेते हैं। अच्छा, मेरे बिना मूव ऑन,
ऐसे अंदर से हमारे अंदर पूरा भरा हुआ है अहंकार, सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है। सच्चाई बताने में तो कुछ जाता नहीं है, बहुत अहंकार है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है अहंकार, ईगो और क्लेश, ग्रजेस एकदम भरे हुए हैं। नहीं, उन चीज़ों को हमें छोड़ने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को छोड़िए और इसको इस तरह से लेना स्टार्ट कीजिए कि ठीक है, अच्छी बात है, उसका भला हो, भगवान उसका भला करे, वो और मूव ऑन करे और खुश रहे और मस्त रहे अपनी लाइफ में, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी चीज़ क्या है, अब वो इतनी जल्दी उसने कैसे मूव ऑन कर लिया, आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो? वो खुश है और आपके आंसू निकल रहे हैं, आप दुखी हो, क्यों? आखिर क्यों? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये चीज़ तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, रिलेशनशिप में थे, दोनों का ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप होने के बाद क्या होता है, सामने एक जो ये पर्सन है, ये 10 दिन में इसने मूव ऑन कर लिया और फिर इसको मूव ऑन करने में टाइम ही टाइम लग रहा है, समझ रहे हो आप? इसने मूव ऑन क्यों कर लिया? ये भी हो सकता है कि शायद इसने दिमाग लगाया हो, शायद इसने दिल की जगह दिमाग लगाया हो, ये इंसान दिमाग से खेल रहा हो। ये भी हो सकता है कि इसने पहले ही प्लान बना लिया हो कि मुझे तो मूव ऑन करना ही है, मुझे तो यहाँ से निकलना ही है। इसने अपना माइंडसेट ही पहले बना लिया हो, माइंडसेट ही अपना पहले इसने क्रिएट कर लिया हो कि मुझे तो जी इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, बस जब तक चल रहा है काम चलाओ, समझ रहे हो आप? तो सारी चीज़ें माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसके बाद अगर जेन्युइन रूप से देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने मेहनत की हो मूव ऑन करने के लिए, इस इंसान ने अपना माइंडसेट तगड़ा बनाया हो, ये इंसान इमोशनली स्ट्रांग हो, ऐसा भी हो सकता है। इसने खुद को एकदम ब्रेकअप के बाद हील करना स्टार्ट किया हो, ये भी हो सकता है। अब इसने ये मूव ऑन नहीं कर पाया, इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है कि इसने दिल लगाया हो, राइट। ये भी हो सकता है कि ये इमोशनली जो है काफ़ी वीक है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने जो है हीलिंग के ऊपर फोकस ही नहीं किया ब्रेकअप के बाद, इसने इधर उधर की बातों पर फोकस किया और ऐसे वैसे, समझ रहे हो आप, कि दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ ये चीज़ें इसने मतलब डिसाइड ही नहीं किया कि मेरे को क्या करना है, और इसने अपना माइंडसेट ही क्रिएट नहीं किया, समझ रहे हो आप। और ये इंसान, ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान पूरा लाइफ टाइम का लेके चल रहा हो कि मेरा ये पूरी लाइफ का ये एकदम एकमात्र रिलेशनशिप है, एकदम टॉप मोस्ट मेरा यही मेरी प्रायोरिटी है और यही सब कुछ है और इसमें ही मेरे को अपनी जान झोंक देनी है, ऐसा बस यही पर्सपेक्टिव इसलिए होता है। अब चाहे रीजन्स चाहे कुछ भी हो, आप ऐसा लेके चलो कि ठीक है वो इंसान अपनी लाइफ में खुश है, मेरे को भी अपनी लाइफ में खुश होना चाहिए, मेरे को भी अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। अगर वो इंसान खुश है तो मैं क्यों रोऊं, मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे क्यों आंसू निकले, राइट। आप ऐसा भी तो लेके चलो ना कि इफ़ शी इज़ हैप्पी, इफ़ ही इज़ हैप्पी, आई शुड बी हैप्पी टू। मेरे को खुद को भी खुशी चाहिए, मेरे को खुद को भी खुश होना चाहिए, मेरे को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप कंपेयर करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे कि वो उसने मूव ऑन कर लिया, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, वो खुश है मैं खुश नहीं हूँ, नहीं, फिर नहीं कर पाएंगे मूव ऑन। आप ऐसे मूव ऑन कीजिए कि ठीक है, अच्छी बात है, उसने मूव ऑन कर लिया, अब चलो हम भी मूव ऑन करते हैं, खुद को स्ट्रांग बनाते हैं, खुद का माइंडसेट क्रिएट करते हैं, खुद को टाइम देते हैं, खुद की रिकवरी के ऊपर फोकस करते हैं, खुद को हील करते हैं, एंड देन आई विल ऑल्सो मूव ऑन इन माई लाइफ, आई विल ऑल्सो मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ। ऐसे लेके चलो ना आप। गलत चीज़ों, देखो चीज़ें एक ही हैं, अब चाहे आप उसको गलत डायरेक्शन में लो चाहे सही डायरेक्शन में लो। गलत डायरेक्शन में लोगे तो खुद भी परेशान भी रहोगे और मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे, सही डायरेक्शन में लोगे तो खुश भी रहोगे और तकलीफ भी नहीं होगी आपको, मूव ऑन भी कर पाओगे आसानी से, समझ रहे हो आप। इसको सही डायरेक्शन में लेना स्टार्ट करो कि ठीक है वो अगर उस इंसान ने मूव ऑन कर लिया, उसने अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है इंसान, दैट इज सो काइंड ऑफ हिम, गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हर। आप अपना ऐसा लेके चलो कि ठीक है अब मेरे को भी अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, इधर उधर की जगह मुझे अपनी लाइफ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस चीज़ के ऊपर आप फोकस करना स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हैं, और इसी चीज़ के ऊपर आप फोकस कीजिए। और ऐसा खुद को कंपेयर कभी मत कीजिए अपनी लाइफ में, अदरवाइज आप दुखी ही रहेंगे, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे लाइफ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, समझ रहे हैं, चाहे आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं वॉइस कॉल पे या वीडियो कॉल पे, तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस होती है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बस इतना कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।